नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब षष्ठ कक्षा का चैप्टर 4 इसको हम पढ़ते हैं। यूयम किम कुरुत। यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है। किम का मतलब होता है क्या, कुरुत कर रहे हो। यूयम के साथ क्रिया में थ लगता है, जैसे कि मध्यम पुरुष एक वचन में लगता है सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। क्रिया में इसको हम लगाते हैं। अब हम आइए नीचे देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार इसको हम लगाते हैं और कैसे इसका वाक्य बनता है। और जो कक्षा में अध्यापिका आपसे पूछती हैं यूयम किम कुरुत, तुम लोग क्या कर रहे हो, तो आप उत्तर में क्या कहते हैं, वयम पठामा, हम सब पढ़ रहे हैं। जैसे यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, उसी प्रकार वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। यूयम के साथ थह क्रिया में लगता है और वयम के साथ आमह लगता है क्रिया में। वयम पठामा। वह आपसे पुनः पूछती हैं किम यूयम लिखत, क्या तुम सब लिख रहे हो। किम यूयम खेलत, क्या तुम सब खेल रहे हो। उत्तर में आप क्या कहेंगे, आम वयम लिखामा, हाँ हम सब लिख रहे हैं। नहीं वयम न खेलामा, नहीं हम सब नहीं खेल रहे हैं, इत्यादि आप बोलते हैं। क्या आपने क्रियापदों के रूप में कोई अंतर देखा। आपने देखा कि वयम के साथ लिखामा, और अगर आप लिख रहे हैं तब आप नहीं खेल रहे हैं तो हम कर्ता और क्रिया के बीच में न लगाते हैं। अब आइए देखते हैं नीचे हम, यहाँ देखिए कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और वहाँ एक विद्यालय लिखा हुआ है, यानी कि ये विद्यालय का चित्र है। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अधुना क्रीड़ा कालांशः, अब अधुना मीन्स अब, क्रीड़ा कालांशः खेल का कालांश है, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं इंग्लिश में, वेला कहते हैं हिंदी में, और क्रीड़ा कालांशा कहते हैं संस्कृत में। अत्र बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तत्र बालिकाः परस्परं वदन्ति, तत्र मीन्स होता है वहाँ, बालिकाः परस्परं वदन्ति, लड़कियाँ आपस में बातें कर रही हैं। अब दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ कुछ बच्चों का चित्र बना हुआ है। एका बालिका, एक बालिका है, वह पूछती है यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो। बालिका और सभी लड़कियां कहती हैं वयम सज्जा भवामः, हम सभी सुसज्जित हो रहे हैं, मीन्स तैयार हो रहे हैं। अद्य वयम सिक्के कंदुकम खिलामः, आज हम सब क्या खेलेंगे, सिक्के कंदुक मीन्स बास्केटबॉल। व्यायाम शिक्षकः आगच्छति। अब यहाँ देखिए कुछ बच्चों का चित्र बना हुआ है और इसमें कुछ बच्चे हैं और एक शिक्षक है। तो नीचे देखते हैं क्या है, व्यायाम शिक्षकः आगच्छति, व्यायाम के शिक्षक आते हैं। व्यायाम शिक्षक बालकान प्रति, व्यायाम के शिक्षक जो हैं वो बच्चों के प्रति बोलते हैं। किम यूयम अपि सज्जा भवः, क्या तुम सभी सुसज्जित हो गए हो, मीन्स तैयार हो गए हो। बालका आम श्रीमान वयम अपि सज्जा भवामः, हाँ श्रीमान हम सब भी तैयार हैं, तैयार हो गए हैं। अद्य वयम वल्लकंदुकम खेलामः, आज हम सब वल्लकंदुकम खेलेंगे। वल्लकंदुकम मीन्स होता है बैट बॉल, यानी कि क्रिकेट उसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्रिकेट भी बोलते हैं। व्यायाम शिक्षक, अब व्यायाम शिक्षक कहते हैं, शिक्षका वदति शोभनम, वह कहते हैं हाँ अच्छा है। शिक्षिका किम यूयम तरत, यहाँ देख रहे हैं आप लोग चित्र में कुछ बच्चे तैर रहे हैं। तो शिक्षिका कहती हैं किम यूयम तरत, क्या तुम सभी तैर रहे हो। बालिका आम वयाम तरामः, हाँ हम सब तैर रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र तरत, तुम सब कहाँ तैर रहे हो। बालिका अत्र तरनतालः अस्ति वयम तत्र तरामः, बच्चे कहते हैं यह तैरने वाला तालाब है, यहाँ हम सब वहाँ पर तैरते हैं। तत्र
वयम तत्र तरामः, हम सब वहीं तैरते हैं। अब यहाँ कुछ लड़कियों का चित्र बना हुआ है। अधुना क्रिया कालांशः, अभी जो है वो क्रिया कालांश है, मीन्स कुछ काम करने वाला वेला है। ये भी इसे हम आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में कोई भी चीज़ प्रैक्टिस जब करवाया जाता है तो उसका एक अलग पीरियड मिलता है आप सबको, तो वही है अधुना क्रिया कालांश। अब क्रिया कालांश है। पश्य तत्र बालकाः बालिकाः नृत्यन्ति, देखो उधर, तत्र मीन्स वहाँ, बालिकाः नृत्यन्ति, लड़कियाँ नाच रही हैं। शिक्षिका किम यूयं प्रतिदिनं नृत्यत, क्या तुम सब प्रतिदिन नाचती हो? बालिका नहीं, वयम प्रतिदिनं न नृत्यामः, बालिका कहती हैं नहीं, हम सब प्रतिदिन नहीं नाचते हैं। शिक्षिका यूयं कदा गायत, तुम सब कब गाती हो? बालिका यदा संगीत कालांशः भवति तदा वयं गायामः नृत्यामः च, बालिका कहती हैं जब संगीत कालांश होती है, संगीत की वेला होती है हम सब की, तब, तदा मीन्स तब, वयम गायामः नृत्यामः च, हम सब गाते हैं और नाचते भी हैं। किम यूयं विद्यालयं गच्छत, क्या तुम सब विद्यालय जा रहे हो? तत्र यूयं किम कुरुत, वहाँ तुम सब क्या करते हो? किम यूयं तत्र क्रीडत, क्या तुम सब वहाँ खेलते हो? आम वयं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामः, अब सब उसका एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। आम वयं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामः, हम सब प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। फिर है किम तत्र यूयं किम कुरुत, वहाँ तुम सब क्या करते हो? तत्र वयं पठामः लिखामः च, वहाँ हम सब पढ़ते हैं और लिखते हैं। किम यूयं तत्र क्रीडत, क्या तुम सब वहाँ खेलते हो? आम वयं क्रीडामः अपि। इस तरह से ये हमारा अब चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नीचे देखते हैं ध्यातव्यम में मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हमने इस पाठ में पढ़ा। यथा यूयम पठत वयम पठामः, मध्यम पुरुष के साथ होता है बहुवचन में यूयम, और क्रिया में होता है थ पठत। वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है और उसके साथ क्रिया में हम आमः लगाते हैं, वयम पठामः। यूयम और वयम का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, दोनों के साथ समान रूप से यूयम और वयम का प्रयोग होता है। इसमें स्त्रीलिंग में अलग और पुल्लिंग में अलग नहीं होता है। क्रियापद का रूप कर्ता पद के वचन व पुरुष पर निर्भर करता है। अहम पठामि, वयम पठामः। यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तम पुरुष में अहम पठामि यह एक वचन है और यहाँ कर्ता एक ही है, इसलिए क्रिया में आमी लगा है। अहम एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन में आमी लगता है। वयम यह बहुवचन है तो यहाँ पे क्रिया में भी आमः लगा है, यानी कि वयम पठामा, हम सब पढ़ रहे हैं। प्रत्येक धातु के अनेक क्रियापद बनते हैं, यथा पठती पठन्ति, पठसी पठत, पठामी पठामः। यहाँ हम सब देख रहे हैं बच्चों, पठती पठन्ति ये प्रथम पुरुष का एक वचन और बहुवचन है। पठसी पठत यह मध्यम पुरुष का एक वचन और बहुवचन है। पठामी पठामः यह उत्तम पुरुष का एक वचन और बहुवचन है। यदा तदा कुत्र कदा आदि अव्यय कहलाते हैं। यह सब जो पाठ में यदा तदा कुत्र कदा ये जो आए हुए हैं इसे हम अव्यय कहेंगे। वाक्य प्रयोग के समय इनमें कोई रूपांतर नहीं आता है। जब भी हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, जब हम वाक्य बनाते हैं तो अव्यय में कोई भी अंतर नहीं होता है, अव्यय जो है वही रहता है। अब कुछ शब्दार्थ को हम देखते हैं। इसका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है संज्ञा पदानी, क्रीड़ा कालांश, खेल की वेला, गेम्स पीरियड, व्यायाम शिक्षक पीटी टीचर, वल्ल कंदुकम क्रिकेट, और उसका इंग्लिश भी क्रिकेट ही होता है। क्रिया कालांशा एक्टिविटी पीरियड, और उसका इंग्लिश भी एक्टिविटी पीरियड ही होता है। सिक्के कंदुकम बास्केटबॉल, और इसका इंग्लिश भी होता है बास्केटबॉल। सर्वनाम पदामी अब कुछ है। यूयम मीन्स तुम लोग, यू ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है यूयम। वयम हम,
और ये भी बहुवचन है और प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वी का प्रयोग होता है। अब कुछ क्रियापदानी है। कुरुत मीन्स करते हो या करती हो, यू आर डूइंग। खिलामह खेल रहे हैं या फिर खेल रही हैं, आर प्लेइंग। भवत होते हो या फिर होती हो, यू बिकम। नृत्यत नाचते हो या नाचती हो, यू डांस। भवत अब है गायामह हम गाते हैं, वी सिंग या फिर गाती हैं, उसमें भी वही होगा, वी सिंग। आगच्छति आता है या आती है, कम्स। अब कुछ अव्यय पदानी हैं। अव्यय पदानी क्या होते हैं, जैसे कि अद्य मीन्स आज, टुडे, तदा तब, देन, शोभनम अच्छी बात है, गुड, अधुना अभी, नाव, यदा जब, वेन, कदा कब, परस्परम आपस में, अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स। ये हमने कुछ शब्दार्थ को देखा। अब हम इसमें अभ्यास करते हैं। अभ्यास, अब आपने पहले पाठ में देखा कि यूयम के साथ धातु में थ लगता है और वयम के साथ धातु में आमह लगता है। अब यहाँ देखते हैं हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। यूयम खेल है धातु, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, थ। ये क्या बन जाएगा, यूयम खेलत। वयम के साथ नम धातु को हम आमह लगाएंगे तो बन जाएगा नमामह, वयम नमामह। अब है गच्छ या फिर गम धातु और करता है वयम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वयम गच्छामः। फिर है यूयम पच, पच के साथ हम क्या लगाएंगे, थ, तो बन जाएगा यूयम पचत। फिर है यूयम त्रि या फिर तर, तो इसमें थ लगाएंगे तो बन जाएगा यूयम तरत। फिर है वयम के साथ नम धातु और नम में हम आमह लगाते हैं तो बन जाता है वयम नमामा। अब नीचे हमको देखना है कोष्टक प्रदत्त उचितम विकल्पम चिनुत। कोष्टक में कुछ विकल्प दिए हुए हैं, हमें इसमें से जो सही क्रिया है इसे चुनना है और इस खाली स्थान में हमें इसको भरना है। जैसे कि वयम, वयम के साथ आमह लगता है तो हम यहाँ देखते हैं तरंती है, तरामी है, लेकिन ये दोनों गलत है और इसका सही होगा तरामा। हम यहाँ बीच में लिखेंगे वयम तरामा। यूयम के साथ क्रिया थ लगता है तो गायंती है, गायत है और गायथ है, गायथ। यह यूयम के साथ नहीं लगता है, द्विवचन में लगता है, तो बहुवचन में लगेगा। बीच का जो है इसे हम लगाते हैं यूयम गायत। अहम एक वचन है उत्तम पुरुष और इसमें आमी लगता है तो हो जाएगा अहम पचामी। पचती और पचशी नहीं होगा, पचती होगा प्रथम पुरुष में और पचशी होगा मध्यम पुरुष एक वचन में। त्वम एक वचन है तो इसमें क्या होगा, नृत्यशी, नृत्यति होगा प्रथम पुरुष एक वचन में और नृत्यामी होगा उत्तम पुरुष एक वचन में। ये दोनों ही गलत है। यहाँ हमारा त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ हम नृत्यशी लगाते हैं। ते है प्रथम पुरुष बहुवचन और इसमें लगता है ती, तह, अंति। बहुवचन में क्या लगेगा, अंति। यहाँ पे हर्षति एक वचन है और हर्षशी मध्यम पुरुष एक वचन है और हमें क्या बनाना है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा हसंती, ते हसंती। ये हमारा सही होगा। अब यहाँ हमें कुछ अव्यय को लगाना है और इसे पूरा करना है। जैसे कि यदा वयम पठामः तदा यूयम खेलत। हाँ, तो नीचे है वयम वदामः, एक तरफ हम यदा लगाएंगे और दूसरे तरफ तदा लगाएंगे। जैसे कि यदा वयम वदामः तदा यूयम हसत, यदा वयम गायामः तदा यूयम नृत्यत, यदा वयम तरामः तदा यूयम किम कुरुत। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्नोत्तरानि पूरयत। इसमें कुछ प्रश्नोत्तर हैं, इसे हमें पूरा करना है। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है सः वदति किम त्वं वदसि, न ही अहम न वदामि। यहाँ जो सः वदति है यह प्रथम पुरुष है, त्वं वदसि मध्यम पुरुष है और नहीं अहम न वदामि यह उत्तम पुरुष है। इसी तरह से अब हम आगे का देखते हैं। ते वदन्ति यह प्रथम पुरुष बहुवचन है, किम यूयम वदत यह मध्यम पुरुष बहुवचन है और नहीं वयम न वदामः यह उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब इसी तरह से हम नीचे का क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले है वन में सह नमति, तो इसके नीचे क्या होगा,
किम, अब एक वचन मध्यम पुरुष का होगा त्वम, और ये क्या हो जाएगा वदसी या फिर नमसी, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब है अहम, आम अहम नमामि, हाँ हम अहम के साथ आमी लगता है तो आम अहम नमामि। अब सेकंड में है शा नृत्यति, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द एक वचन है। किम त्वम नृत्यसि, मध्यम पुरुष के साथ हो जाएगा सी, और उत्तम पुरुष के साथ नहीं अहम न नृत्यामि। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क का 2। अब हम 3 का ख का 1 देखते हैं। ते नमंती, ये बहुवचन है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा यूयम, और क्रिया में लगता है थ, तो बन गया यूयम नमथ। किम यूयम नमथ। आम, अब मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है वयम, और उसका क्रिया में लगता है आम, तो ये बन गया आम वयम नमाम। सेकंड है ताह नृत्यंती, ये फिर स्त्रीलिंग का बहुवचन है, ताह नृत्यंती। किम, अब मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है यूयम, और क्रिया में लगेगा था, यूयम नृत्यत नहीं। अब उत्तम पुरुष का बहुवचन यहाँ बीच में लगाते हैं, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा वयम, बीच में न है और क्रिया नृत्य है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे नृत्यामः, आमः लगाएंगे तो ये बन गया नृत्यामः। अब ये पूरा वाक्य बन गया नहीं वयम न नृत्यामः। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अधोदत्तानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। यहाँ पे वाक्य जो लिखा हुआ है इसे हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। तो क्या है इसमें, क है त्वम लिखसि, त्वम का बहुवचन होता है यूयम, और हमने पाठ में पहले से पढ़ा है कि यूयम के साथ धातु क्रिया में धातु के साथ क्रिया थ लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यूयम लिखत। अब अहम नमामि, अहम का बहुवचन वयम, और नमामि का बहुवचन होता है नमामा। शह तत्र गच्छति, शह का बहुवचन ते, तत्र वही होगा लेकिन गच्छति बन जाएगा गच्छन्ति, ते तत्र गच्छन्ति। अहम सत्यम वदामि, अहम का बहुवचन होगा वयम सत्यम, और वदामि का बहुवचन होगा वदामः, वयम सत्यम वदामः। किम त्वम गायसि, तो इसका हो जाएगा किम, त्वम का बहुवचन यूयम, गायसि का बहुवचन हो जाएगा गायत। किम त्वम, किम यूयम गायत। सा भोजनम पचति, सा का बहुवचन हो जाएगा ताह भोजनम, और पचति का बहुवचन हो जाएगा पचंती। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बच्चों, आपने अभ्यास कार्य भी किया और हमने पाठ में भी पढ़ा कि कैसे हम यूयम का और वयम के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक वचन और बहुवचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष का हम कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, आपने इसे सीखा। अब आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसे याद करने का कोशिश करें। धन्यवाद।